स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, आपने अक्सर अपने आसपास देखा होगा कि जब लड़का लड़की माता पिता की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर शादी के लिए जाते हैं तो ऐसे में उनके खिलाफ माता पिता के द्वारा या तो गुमशुदगी की दरखास्त दर्ज होती है या अपहरण का केस दर्ज होता है। तो ऐसे में जब FIR दर्ज हो जाती है तो उसके बाद जरूरत पड़ती है उस FIR को खत्म करवाने के लिए लड़की के बयानों की। तो ऐसे में जो प्रश्न आता है, जो कपल्स के द्वारा कॉल करके हमसे पूछा जाता है, और आपने भी देखा होगा या चीज महसूस की होगी कि क्या पुलिस वाले ऐसे में लड़की को थाने बुलाकर उसके बयान ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो आज की जानकारी में हम इसी विषय पर बात करेंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्या किसी महिला को अगर उसने कोई अपराध किया है, चाहे कॉग्निजेबल चाहे नॉन कॉग्निजेबल, तो ऐसे में उसे अरेस्ट किया जा सकता है, उसको लेकर क्या नियम बने हैं। तो साथ ही जैसा कि आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं कि पुलिस ऑफिसर्स को पावर होती है कि अगर कोई केस यानी FIR दर्ज हुई है तो उसे संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो नोटिस देकर, रिटर्न नोटिस देकर गवाहों को बुला सकती है थाने में। लेकिन नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देखेंगे कि इसकी एक्सेप्शंस भी है। कोई भी आदमी जिसकी उम्र 15 से कम है और 65 से ज्यादा है उसे थाने नहीं बुलाया जा सकता है। ऐसे ही कोई महिला है, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, उसे भी, महिला को भी थाने नहीं बुलाया जा सकता है। इसके अलावा जो मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनको भी थाने नहीं बुलाया जा सकता है। तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग अगर ऐसे किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, जैसे कि आज हम महिलाओं के बारे में बता रहे हैं, तो उन महिलाओं को थाने पर बयान देने के लिए पुलिस नहीं बुला सकती है। अगर उन्हें बयान लेने हैं तो वो जहाँ रहती है महिला, तो वहीं जाकर पुलिस को अपने बयान लेने पड़ेंगे। तो साथियों, अब आप समझ ही गए होंगे कि अगर कोई भी FIR दर्ज होती है, स्पेशली जो आज हम केसेस बात कर रहे थे, अगर जो कपल रनिंग होते हैं, अपने मैरिज के लिए घर से निकल जाते हैं, तो उनके जब बयान के लिए 161 के हों या 164 के बयान हों, उनके लिए अगर पुलिस उनको थाने में बुलाती है तो महिलाओं के लिए ये स्पेशल रूल है कि महिलाओं को बयान के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता है। या तो पुलिस वाले आके आपके घर पे, यानी महिला जहाँ रह रही है या कंफर्टेबल है वहाँ पे आके बयान ले सकते हैं, या फिर अपना अगर 164 के बयान होते हैं तो सीधा आप अपने एडवोकेट के थ्रू कोर्ट में पेश होकर वहाँ बयान करवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि जब भी आप घर से निकलते हैं मैरिज के मकसद से या कोई भी मकसद रहता है, तो उसकी जो सूचना है आप इंटीमेशन के द्वारा SP या SHO को लेटर भिजवाकर दे सकते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है और ये जरूरी भी है, ताकि कोई FIR दर्ज ही ना हो, और FIR दर्ज हो तो उस पर सही से एक्शन लिया जा सके। उनको पता रहे कि एक्चुअल में हुआ क्या है। अगर आप मैरिज कर चुके हैं या आप किसी के साथ रह रहे हैं तो उसकी प्रॉपर सूचना इंटीमेशन के द्वारा बाय मेल या बाय स्पीड पोस्ट आप पहुंचा सकते हैं अपने कंसर्न थाने में। तो साथियों, इस बारे में अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें हमारे स्क्रीन नंबर पर 8295723604 पर कॉल करके हमसे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल केसेस में महिलाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है या नहीं, और गिरफ्तार किया जा सकता है तो कब किया जा सकता है। नॉन कॉग्निजेबल केसेस की बात करें, जो होते हैं भाई गैर संगीन मामले होते हैं, उनमें तो जो स्पेशल रूल कहता है वो ये कहता है कि बिना मैजिस्ट्रेट के वारंट के किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी से पहले मैजिस्ट्रेट का रिटर्न जो ऑर्डर है वो लेकर आना पड़ेगा पुलिस वालों को। इसके अलावा जो कॉग्निजेबल केसेस होते हैं, संगीन मामले होते हैं, उनमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के भी। लेकिन हम आपको बता दें कि सनराइज से पहले या सनसेट के बाद किसी भी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, चाहे वो कॉग्निजेबल केसेस हो या नॉन कॉग्निजेबल केसेस हो। लेकिन यहाँ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस है, अगर ज्यादा ही संगीन मामले हैं, ऐसी कोई स्थिति है जिसमें गिरफ्तारी बहुत जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में भी कोई महिला पुलिस कर्मी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के रिटर्न ऑर्डर के बाद ही उस महिला को सनसेट के बाद और सनराइज से पहले इस बीच में गिरफ्तार कर सकती है, रिटर्न ऑर्डर के बेस पर कोई महिला पुलिसकर्मी। तो उम्मीद है साथियों आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर इससे जुड़ी कोई भी क्वेरी है आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।